आज हम पढ़ेंगे एससीआर। एससीआर क्या होता है? ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। एससीआर एक ऐसी डिवाइस, एससीआर का सबसे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म क्या होता है? तो एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है। अब एससीआर का दूसरी चीज़ पूछा जाएगा सिंबल क्या होता है? तो एससीआर का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लगाया जाता है गेट टर्मिनल। इसे एनोड बोलते हैं, इसे कैथोड बोलते हैं, और इसे गेट टर्मिनल बोला जाता है। तो ये एससीआर का सिंबल होता है। अब इसमें अगली चीज़ पूछी जाए कि एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो देखिए, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल। तो ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। फोर लेयर्स, कितने लेयर्स होते हैं? तो फोर लेयर डिवाइस है। फोर लेयर्स होते हैं, थ्री जंक्शंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़। तीन टर्मिनल डिवाइस है, फोर लेयर, चार लेयर होते हैं, तीन जंक्शन होते हैं। इसका एक और सिंबल ऐसे बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगर कंस्ट्रक्शन बोला जाए तो एससीआर ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पी एन, ठीक, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, और ये आपका गेट टर्मिनल। तो तीन टर्मिनल हो गया, चार लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर हो गया। जंक्शन देखिए, एक जंक्शन, दो जंक्शन, तीन जंक्शन। तो यानी ये क्या हो गया? यहाँ से देखिए, थ्री टर्मिनल, एक दो तीन, फोर लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, थ्री जंक्शन हो गया। जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। तो ये इतने चीज़ हो गए। अब दूसरी चीज़ पूछी जाती है, क्या एसी स्विच होता है कि डीसी स्विच होता है? तो जो एससीआर होता है ना, ये जो एससीआर होता है, ये क्या होता है? ये डीसी स्विच होता है। ये केवल वन डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, यानी अगर ये एक वे, वन वे में ही कंडक्ट करेगा, एक डायरेक्शन में। अगर करंट यहाँ एनोड से कैथोड जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब वो डिपेंड करता है गेट पे क्या लिया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कैथोड टू एनोड ये कभी ऑन नहीं होता, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा उस टाइम। तो ये होता है हमारा कैसी स्विच होती है? ये इंपॉर्टेंट है, डीसी स्विच। कितने टर्मिनल? तीन टर्मिनल, चार लेयर, तीन जंक्शन। सिंबल, फुल फॉर्म। अब आता है कि ये कितने मोड में कंडक्ट करता है, उस टाइम इसकी क्या बायसिंग होती है, मतलब। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है कि रिवर्स बायस में होता है? तो पहला आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है ना, जंक्शन J1, J2, J3। जंक्शन जो J1 और J3 होता है ना, ये आपका फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। ठीक है। और जंक्शन जो J2 होता है ना, ये आपका रिवर्स बायस में रखा जाता है। ये कौन सी कंडीशन है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यानी ये एससीआर जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में होगा लेकिन इससे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। उस टाइम जंक्शन J1 और J3 यानी ये और ये फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और J2 क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। दूसरा आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है ना, J1, J2, J3 तीनों क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, और डायोड से करंट फ्लो होती है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? तीनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और इससे करंट क्या होगी? फ्लो होगी। तीसरा आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा ना, जंक्शन J1, J2, J3 है, तो J1 और J3 रिवर्स बायस में आ जाता है, J2 किस में आ जाता है? फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? रिवर्स ब्लॉकिंग, यानी इस दौरान कोई भी करंट एससीआर से फ्लो नहीं होती है। हाँ, लीकेज, कौन सी करंट फ्लो होगी इसमें? एक ही करंट फ्लो हो सकती है, वो होती है लीकेज करंट। लीकेज करंट इसमें फ्लो होती है, और कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें एससीआर इतना होता है। एससीआर में मेनली यही तीन चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, इसमें दो टर्म्स आते हैं, लैचिंग करंट, एक आता है होल्डिंग करंट। तो देखिए, एससीआर को ऑन करने का तरीका क्या होता है ना, इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पे निगेटिव वोल्टेज दे के इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फिर गेट पे कुछ सिग्नल दिया जाता है। गेट पे जब
जब गेट से वोल्टेज देंगे तो ये हमारा SCR उस टाइम ऑन होता है। तो लैचिंग करंट उसी को कहते हैं कि SCR को ऑन होने के लिए जो गेट पे दिए जाने वाला मिनिमम करंट होता है, मिनिमम करंट कहाँ पर देना है, गेट पे। तो गेट पे दिए जाने वाला मिनिमम करंट जिससे SCR ऑन हो जाए उसे बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है, हमने मान लो 5 एम्पियर गेट पे करंट दिया मिनिमम, उसके बाद SCR ऑन हो गया तो 5 एम्पियर क्या हो जाएगा उस डिवाइस के लिए, लैचिंग करंट। दूसरा एक टर्म आता है होल्डिंग करंट। अब होल्डिंग करंट क्या होता है कि एक बार SCR की खासियत होती है कि SCR में जब आपने ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये गेट हो गया, ठीक है, SCR पे जब आप इसको ऑन कर देंगे ना तो गेट के टर्मिनल से अगर आप सप्लाई हटा भी लेंगे तो ये डिवाइस ऑन होती है। यानी एक तरीके से बस ऑन करने के लिए गेट पे सिग्नल दिया जाता है। लेकिन तो होल्डिंग करंट क्या होती है कि वह मिनिमम करंट मतलब एनोड से कैथोड में वह करंट फ्लो हो कि एक बार SCR ऑन हो जाए तो गेट सिग्नल हटा भी दें तो ये हमारा क्या रहे, ऑन रहे, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लैचिंग करंट होल्डिंग करंट में। लैचिंग करंट क्या होती है कि गेट पे दिए जाने वाला वह मिनिमम करंट जिससे SCR ऑन हो जाए। होल्डिंग करंट क्या होता है कि एनोड से कैथोड के बीच का वह मिनिमम करंट मतलब जिससे नीचे जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइस ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम एक करंट का एक पैरामीटर बना लिए, 0 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ये 20 एम्पियर, ये 30 एम्पियर, ये 40 एम्पियर। मान लो हमने कहा कि गेट पे हमने अगर 30 एम्पियर की करंट दी तो ये क्या हो गया, मेरा डिवाइस ऑन हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लैचिंग करंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, गेट से सप्लाई हटा लिया। मान लो उस टाइम करंट एनोड टू कैथोड अगर 25 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है, 25 एम्पियर फ्लो हो रही है, और अगर गेट से सप्लाई हटाने पे भी मेरा अगर ये डिवाइस ऑन रह रहा है तो इसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल्डिंग। अगर इससे नीचे लेके जाएंगे ना तो ये डिवाइस ऑफ हो जाएगी। हाँ, दूसरी एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या गेट पे हम निगेटिव वोल्टेज दे के इस डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, ये गेट जो होता है ना, गेट एक बार ये बस ऑन करने के लिए होता है। अगर एक बार SCR ऑन हो गया तो ये कंट्रोल खो देता है, फिर ये इस पर कुछ नहीं कर सकता, ना इसको ऑन कर सकता है ना ऑफ कर सकता है। इस पर एक बार सिग्नल दिए, पल्स दिए, ये SCR डिवाइस ऑन हो गया तो ये ऑन ही रहेगा, गेट पे निगेटिव देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए होल्डिंग करंट लैचिंग करंट हो गया। अब हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट लैचिंग करंट क्या होता है, बड़ा होता है। अगर लैचिंग करंट को IL से दिखाए ना तो ये बड़ा होता है होल्डिंग करंट से। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हमने दिखाया कि 30 एम्पियर पे ऑन हो रहा है तो 25 एम्पियर हो सकता है उस डिवाइस का। इससे नीचे ले जाने पे ये डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो वह करंट जिससे नीचे जाने पर ऑफ हो जाए उसे होल्डिंग करंट, और वह करंट जो कि गेट पे देने पर ये ऑन हो जाए वो होता है लैचिंग करंट। और यहाँ देखिए लैचिंग करंट बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, लगभग 2 से 3 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, 2 से 3 गुना होता है। अगर लैचिंग करंट आपका 4 एम्पियर है तो उसका 2 गुना कर दीजिए। अरे होल्डिंग करंट अगर 8 एम्पियर है, ठीक है, अगर 8 एम्पियर होल्डिंग करंट है तो लैचिंग करंट इसका डबल हो जाएगा लगभग, या ट्रिपल हो जाएगा, यानी 16 से 24 एम्पियर के बीच में आएगा लैचिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट कितना है, 8 एम्पियर है। ठीक है, तो ये हो गया लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। तो इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म, AC स्विच है कि DC स्विच, तो DC स्विच है। फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिंबल इम्पॉर्टेंट, इसका सिंबल ये है, ये PN जंक्शन डायोड हो गया, ये एनोड, ये कैथोड, और ये हमारा गेट टर्मिनल। ये इसका सिंबल होता है SCR का। ये किसका सिंबल है, SCR का सिंबल है। ठीक है, एनोड कैथोड गेट। ये हो गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। DC स्विच होता है एनोड से कैथोड। ये इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर, 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। ये आपका जंक्शन J1 J2 3 जंक्शन, 4 लेयर, 3 टर्मिनल। हाँ, ये अब इसकी वर्किंग एक तरीके से कि कितने स्टेट में ये काम करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग। इसमें देख लेंगे कौन से मोड में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है कि रिवर्स बायस होता है। एक ही कंडीशन होती है जिसमें करंट फ्लो होती है, वो होती है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसमें क्या होती है, SCR से करंट फ्लो होती है। इसमें भी करंट नहीं फ्लो होती, इसमें भी करंट नहीं फ्लो होती।
ठीक है। तीसरी चीज़ हमने ये देख लिया कि इसका लैचिंग करंट होल्डिंग करंट क्या होता है। लैचिंग करंट वह करंट होता है जो कि गेट पे दिया जाता है जिससे कि SCR ऑन हो जाता है। होल्डिंग करंट वह करंट होता है जो कि एनोड और कैथोड के बीच का फ्लो होने वाला वह करंट जिसके नीचे जाने पे डिवाइस ऑफ हो जाए उसे बोलते हैं होल्डिंग करंट। गेट पे निगेटिव वोल्टेज दे के SCR को ऑफ नहीं किया जा सकता। गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दे के बस SCR को ऑन किया जाता है। एक बार SCR ऑन हो जाता है उसके बाद गेट का कोई मतलब ये इस डिवाइस पे कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा नहीं कि इस पर पॉजिटिव देने से अगर इसको ऑन कर सकते हैं तो इस पर निगेटिव दे देंगे तो ऑफ हो जाएगा, नहीं। एक बार ऑन हो जाता है उसके बाद ये कंट्रोल खो देता है, ठीक है। उसके बाद लैचिंग करंट बड़ी होती है, होल्डिंग करंट छोटी होती है। लैचिंग करंट कितनी बड़ी होती है तो 2 से 3 टाइम्स बड़ी होती है। ये रहा हमारा SCR। इसी के जस्ट एक आता है आपका GTO। इसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ डिवाइस, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या फुल फॉर्म होता है। GTO का होता है गेट टर्न ऑफ डिवाइस, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है ना, इसका सिंबल भी SCR के जैसा होता है, थोड़ा सा इस पर डिफरेंस होता है SCR और उसमें। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। आपका ये गेट टर्मिनल यहाँ तक का तो जो सिंबल रहा SCR जैसा रहा। इसमें एक चीज़ क्या हो जाती है कि एनोड कैथोड ये गेट होकर यहाँ एक ऐसे लाइन खींची जाती है, ये सिंबल हो जाता है GTO का। एक और सिंबल इसका दिखाते हैं, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया गेट। इसमें ऐसे भी दिखाया जाता है, ये सिंबल ऐसे, ये करंट आने वाली, ये जाने वाली। तो ये सिंबल भी GTO का है, ये सिंबल भी GTO का है, ये याद रखना। ये सिंबल SCR का। तो तीनों सिंबल ध्यान से देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये GTO, ये भी GTO, ये SCR, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, GTO में गेट टर्न ऑफ डिवाइस, फुल फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है कि गेट टर्न ऑफ डिवाइस, ठीक है। अब गेट टर्न ऑफ डिवाइस हो गया। अब देखिए, टू टर्न ऑन GTO को टर्न ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड बायस देना। पहले तो फॉरवर्ड बायस करेंगे डिवाइस को। दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि जो गेट पे करंट होगा ना पॉजिटिव करेंगे। SCR को भी टर्न ऑन करने के लिए सेम प्रोसेस था कि फॉरवर्ड बायस में डालेंगे पहले उसको और उसके बाद गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। ये GTO के लिए भी सही बात है और ये SCR के लिए भी सही बात है, दोनों के लिए कंडीशन यही होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, टू टर्न ऑफ GTO को टर्न ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, GTO को टर्न ऑफ करने के लिए रिवर्स बायस करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ एक होता है गेट पे निगेटिव वोल्टेज देते हैं, ये डिफरेंस होता है। SCR में क्या था कि SCR में निगेटिव वोल्टेज दे के हम नहीं ऑफ कर सकते थे। उसमें एक बार ऑन हो गया तो ये गेट का कोई करंट का वैल्यू उसमें मतलब कंट्रोल खो देता था। लेकिन GTO में एक खास बात होती है, यही इसको SCR से डिफ़र करता है कि अगर गेट टर्मिनल पे जैसे जो इसका सिंबल था, ये एनोड, ये कैथोड, ये गेट टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ऑन तो हो जाएगा। ये SCR के लिए भी सही बात थी, GTO के लिए भी सही बात है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, SCR में अगर यहाँ हम निगेटिव वोल्टेज देंगे ना तो SCR ऑफ नहीं होता है, लेकिन GTO ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस है SCR GTO में, कि GTO में यहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गेट टर्न ऑफ डिवाइस, यहाँ हमने लिखा है गेट टर्न ऑफ डिवाइस, ठीक है, गेट टर्न ऑफ डिवाइस। और दूसरी चीज़ कि SCR को क्या निगेटिव वोल्टेज गेट पे दे के ऑफ कर सकते हैं, तो जवाब होता है हाँ। निगेटिव वोल्टेज दे देंगे तो SCR क्या हो, अरे GTO क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन SCR क्या होता है, नहीं ऑफ होता है। तो ये GTO और इसमें ये होता है, मेन डिफरेंस होता है।